बरसाने वाली राधे। गुड इवनिंग। तो अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना, और खाने में आज बनेगा साग। साग मैंने उबाल दिया है, आटा लगा दिया, और इधर जो है छोंक भी तैयार कर दिया है लहसुन प्याज का। अदरक और लहसुन को कूट कर, और अभी मुझे जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे गैस तेजाब बन रहा हो, हाथ तो पैर में कपकपी सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने 2 गोली खा ली है। एक गोली ला के रख रखी है इन्होंने कि अगर किसी को गैस तेजाब की प्रॉब्लम हो तो इनको खा लिया करो। देखती हूँ इससे कितना फ़ायदा होता है। देखिए, ये है चूरन की गोली है ये। इसमें हींग, काला मिर्ची, काला नमक और हींग, ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा काम करती रहूँगी और इनको खाती रहूँगी। मुंह में डाल रखी है 2 गोली। और दूध गर्म हो गया है, अभी फटाफट जो है साग पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साग को उबाल कर ठंडा कर लिया है, और छोंक के लिए लहसुन प्याज काट लिया है, अदरक भी रख लिया है। और यहाँ पर अदरक छील लिया था मैंने, तो थोड़ा सा अदरक और लहसुन इन दोनों को अच्छे से कूट कर बारीक कर लूँगी, क्योंकि ये मैं अदरक और लहसुन जो है साग में कच्चा ही डालती हूँ। जिस टाइम उबाल आता है साग में उस टाइम डालकर पका देती हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर हम छोंक में डालते हैं तो जब खुशबू कम आती है, लेकिन इस तरह से डालते हैं ना साग में, उससे खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। पहले मैं लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाया करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, ना ही इसकी स्मेल अच्छी लगती थी। मैं कहती थी बेकार लग रही है सब्ज़ी, जिस वजह में लहसुन होता था। लेकिन अब जो है सभी चीज़ें जो है, देखिए उम्र के साथ साथ इंसान का टेस्ट बदल जाता है। जब हम छोटे थे तो हम ये चीज़ नहीं खाते थे, लेकिन अब इनके फ़ायदे पता चल रही हैं कि ये चीज़ें खानी चाहिए, इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए अब हम इन चीज़ों को खा लेते हैं, हमें अच्छी भी लगने लगी है। और यहाँ पर मैंने साग को अच्छे से पीस दिया है हैंड ब्लेंडर की सहायता से, फिर उसको धोकर रख दिया है। और अभी साग को लगाना है तड़का। तो पहले तो मैं मेथी में ही साग को छोंक लगाऊंगी। ये पालक का साग है तो मेथी में छोंक लगा दूंगी, और अगर से मेथी भी होती तो फिर मेथी की ज़रूरत नहीं थी। अभी मैंने यहाँ पर आलन के लिए आटा डाल दिया है, आटा छान कर रख रखा था। थोड़ा ही साग है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ही आलन डाला है। और पहले मैं मेथी में साग को छोंकूंगी, क्योंकि कान्हा जी के लिए भी बनाना है। उसके बाद में लहसुन और प्याज डालकर तब बनाऊंगी, क्योंकि साग देखे सबकी अपनी पसंद होती है कैसे बनाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज के बिना जो है साग में स्वाद नहीं आता है, तो इसलिए। और बस अभी मैंने हाथ से ही अच्छे से जो है मैश कर दिया है आटे को साग के अंदर। हाथ को भी धो लेती हूँ। बहुत ठंडा पानी है टैंक का, हाथ भी नहीं दिया जाता पानी में, इतना ठंडा हो जाता है सर्दियों में पानी। तो बस अभी मैं छोटी कढ़ाई रख लेती हूँ गैस पर साग छोंकने के लिए। और अभी साग को मैंने एक बार छोंक कर अच्छे से जो है बना दिया है, यानी कि खदका दिया है। लेकिन अब दोबारा से लहसुन प्याज के छोंक में साग बना देंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है हल्दी, और लाल मिर्ची मैंने पहले ही थोड़ी डाल दी थी, इसलिए अब और ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं डालूँगी। तो बस अभी हम इसमें साग डाल देते हैं। और देखिए साग हमारा कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही नहीं खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। बल्कि परी तो आज ये कह रही थी कि मम्मी साग दूसरे दिन बना लिया करो, बहुत अच्छा साग लग रहा। उसने तो अपनी कटोरी में और भी थोड़ी सी मिर्ची और गरम मसाला डाला था, बल्कि मैं कह रही थी गरम मसाला नहीं डालते साग में, बिना गरम मसाले के खाते हैं। लेकिन उसने जो है थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था, और लाल मिर्ची। मैं कह रही थी मेरे ना मुँह में छाले पड़ रहे, तो मेरे को तो मिर्ची तेज़ लग रही थी, लेकिन इन्हें मिर्ची हल्की लगी तो इन्होंने अपने सामने थोड़ी सी मिर्ची और डाली।
परी के पापा तो साग नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, तो उन्होंने आलू गाजर रखी थी, उसी के साथ में रोटी खाई। बाकी हम सब ने इसी से खाई थी। और अगर मक्के की रोटी हो और चने का साग हो तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। और अभी नेक्स्ट डे हो गया है, तो सुबह को मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर मैंने सोचा पहले थोड़ा सा यहाँ को ठीक करना था। जो ये साग सब्जी की पलियाँ होती है, इनको दूसरी साइड से उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है सब्जी को, तो मैंने अभी ये अगली साइड में तो यही रख लिया है किचन में, और जो दूसरी चीज़ें हैं जो कम यूज़ आती हैं उनको दूसरी साइड में कर दिया है। तो ये पटड़ी अभी मैं अंदर कमरे में से लेकर आई हूँ, इस पर पलिया रख कर देख रही थी कौन सी पलिया ठीक रहेगी। तो इस पर छोटी पलिया रखी है, फिर मैंने ये उठा दी। यहाँ पर ये दूसरी पलिया रखूँगी आलू की, क्योंकि ये बड़ी है और ये नीचे नहीं आ रही थी, यहाँ पर जगह कम है, तो इसलिए इस पलिया को ऊपर रख दूँगी और दूसरी जो प्याज वाली पलिया है उसको नीचे रख दूँगी। किचन काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब सारा सामान किचन में रखते हैं ना तो भीड़ हो जाती है। और अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज चूल्हे पर बनाएंगे हम आलू के पराठे। आलू के पराठे जो है चूल्हे पर बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम जब खाते हैं। मतलब वे करारे करारे से बनते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया काट रही हूँ पिट्ठी में डालने के लिए। तो पहले धनिया को छांट रही हूँ, उसमें कोई तुनके या घास तो नहीं है। उसके बाद धनिया को धो दूँगी, कभी पहले धोकर रख लेती हूँ, कभी साथ के साथ धो लेती हूँ। और अभी मैं नहाई हूँ, हेयर वॉश किया है, तो बाल गिले थे। पहले मैंने तौलिया लपेट रखा था, लेकिन फिर मैंने तौलिया निकाल दिया है बालों में से, क्योंकि धूप में बैठूंगी ना तो बाल ऐसे ही सूख जाएंगे, फिर मुझे धूप में बैठकर बाल सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूल्हे पर धूप आ रही है तो सर्दी में बड़ा ही अच्छा लगता है, जब हम बाहर आंगन में धूप में बैठते हैं, फिर चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाते हैं ना, तो धूप सेकने का अलग ही मज़ा होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हमने खाना बना लिया है और आज खाने में बनाए थे आलू के पराठे और चावल की खीर, क्योंकि आज दिन संडे है। बच्चों को देखिए कैसे शोर कर रहे हैं। और जो है पानी गर्म कर दिया है बर्तन साफ़ करने के लिए। अभी मुझे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, दोपहर के 2:30 बज गए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर धोऊंगी कपड़े। मशीन लगानी थी लेकिन अब नहीं लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा। अभी मुझे दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी है, तो बस वही धोऊंगी। और जो है वीडियो एडिट करनी थी, वीडियो भी एडिट होगी। बस कुछ नहीं कहते, पूरा दिन ऐसे निकल जा कि काम का और टाइम का पता ही नहीं चलता। कितने तो काम हो गए हमारे घर में और कितना टाइम कम होता है हम लोगों के पास, पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता कि। और सुबह इतनी ज़्यादा लेट भी नहीं उठते, लेकिन आज तो मैं सच में लेट उठी थी। आज तो मैं 7 बजे उठी, बाकी सब घर वाले 8 बजे उठे। परी के पापा 7:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि ऐसा ना आज छुट्टी थी, तो सुबह बच्चों के लिए नाश्ता भी नहीं बनाना था। पैर में मेरा जो अंगूठा पकड़ा, उसकी वजह जो पैर का अंगूठा वो पकड़ाना, तो उसकी वजह से पैर में दर्द हो रहा था रात, तो इसलिए मुझे नींद नहीं आई। तो सुबह मुझे नींद आई, सुबह भी उसमें दर्द हो रहा था। मैंने सोचा बच्चे स्कूल आज नहीं जाएंगे, छुट्टी है, थोड़ा सा लेट तक सो जाते हैं, तो इसलिए मैं 7 बजे उठी थी। कोहरा पड़ रहा था उस टाइम भी, बस तब से अपने काम में लगी हुई हूँ। 2:30 बज गए हैं, अब तक ना बैठी ना लेटी, ये काम हो रहा है भाई। पूरा दिन काम में चला जाता है। तो चलिए फिर अभी फटाफट बर्तन साफ़ कर लेते हैं, फिर बच्चों के कपड़े भी धोने हैं। धूप भी चली जाएगी, 4 बजे के बाद धूप भी नहीं रहती, कपड़े सुखाने ज़रूरी है। लाइट आ रही है तो मशीन में सुखा लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।